जय यीशु की। मैं हूँ सिस्टर अनामिका तिग्गा और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है पोप फ्रांसिस का 40वां कालीन संदेश 2023 प्रकाशित हुआ। पनामा बस दुर्घटना में मारे गए अप्रवासियों के लिए पोप की हार्दिक संवेदना। वाटिकन में सह जिम्मेदारी और सहभागिता पर सम्मेलन। मध्य पूर्व के लिए महाद्वीपीय धर्मसभा सम्मेलन लेबनान में शुरू हुआ। तुर्की और सीरिया में ध्वस्त इमारतों में सफाई कार्यों के बीच बीमारी का भय। भारत के कार्यकर्ता श्री राजगोपाल पीवी को 2023 निवानो शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। रेडियो वेरितास एशिया को मिला सर्वश्रेष्ठ कैथोलिक संगठन वेबसाइट का पुरस्कार। पुरोहित के परिवार ने पुरोहित की कथित आत्महत्या की जांच की मांग की। आंध्र प्रदेश में हर घर के लिए एक बाइबल केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन। रांची में डायसिस्टियन पुरोहितों का राष्ट्रीय सम्मेलन। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस का 40वां कालीन संदेश 2023 प्रकाशित हुआ। वाटिकन ने शुक्रवार को पोप फ्रांसिस के 40वां कालीन संदेश की प्रकाशना कर दी। इसमें पोप ने 40वां कालीन तपस्या तथा धर्म सभाएं तीर्थ यात्रा पर बल दिया है। इस वर्ष 40वां काल 22 फरवरी को राख बुधवार से आरंभ हो रहा है। संत मत्ती रचित सुसमाचार में निहित प्रभु यीशु ख्रिस्त के रूपांतरण की घटना का स्मरण दिलाते हुए पोप फ्रांसिस ने अपना 40वां कालीन संदेश आरंभ किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार रूपांतरण के बाद प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों पेट्रुस, याकूब और योहन को अलग पर्वत पर ले गए थे, उसी प्रकार 40वां काल के दौरान प्रभु यीशु हमें एक ओर ले जाते हैं। यही कारण है कि प्रतिवर्ष 40वां काल के दूसरे रविवार को हम रूपांतरण के सुसमाचार का पाठ करते तथा उन पर मनन चिंतन करते हैं। पनामा बस दुर्घटना में मारे गए अप्रवासियों के लिए पोप की हार्दिक संवेदना। पोप फ्रांसिस ने पनामा में दुखद बस दुर्घटना में मारे गए 39 अप्रवासियों के लिए गहरा दुख प्रकट किया है तथा उनके प्रियजनों के प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त किया है। स्पेनी भाषा में लिखे तार संदेश में पोप ने मृतकों के परिवारों और रिश्तेदारों के दुख में शामिल होते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना की है। उन्होंने अपने संदेश में पुनर्जीवित प्रभु में आशा के चिन्ह स्वरूप उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया है। अधिकारियों के अनुसार बुधवार सुबह को पश्चिमी पनामा में एक बस खड़ी चट्टान से गिर गई, जिसके कारण उसमें सवार करीब 39 अप्रवासियों की मौत हो गई और लगभग 20 अन्य लोग घायल हो गए हैं। अप्रवासियों ने कोलंबिया से डेरियन गैप पार किया था। वाटिकन में सह जिम्मेदारी और सहभागिता पर सम्मेलन। वाटिकन में लोक धर्मियों, परिवारों एवं जीवन संबंधी परम धर्मपीठीय विभाग ने पुरोहित और विश्वासी एक साथ आगे बढ़ने के लिए बुलाए गए शीर्षक से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है, ताकि कलीसिया में याजक वर्ग एवं लोकधर्मी समुदाय के बीच सकारात्मक सहयोग को प्रोत्साहित करने के तौर तरीकों का पता लगाया जा सके। कलीसिया की सेवा में संलग्न लोकधर्मियों, पुरोहितों और समर्पित व्यक्तियों के बीच सहयोग को कैसे परिष्कृत और संवर्धित किया जाए, इस विषय पर चर्चा हेतु संपूर्ण विश्व में लोकधर्मियों की प्रेरिताई को समर्पित धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के आयोगों के 210 अध्यक्ष और प्रतिनिधि इस सप्ताह वाटिकन में 3 दिवसीय सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए। मध्य पूर्व के लिए महाद्वीपीय धर्मसभा सम्मेलन लेबनान में शुरू हुआ। मध्य पूर्व में कलीसियाओं के प्रतिनिधियों ने बेरूत में महाद्वीपीय धर्मसभा शुरू किया, जो 28 फरवरी तक चलेगी। 7 कैथोलिक कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि इस सप्ताह मध्य पूर्व महाद्वीपीय धर्मसभा सम्मेलन के लिए बेरूत में एकत्रित हुए हैं। पवित्र भूमि जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, मिस्र, इराक और आर्मेनिया से 7 कैथोलिक कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि इस सप्ताह मध्य पूर्व महाद्वीपीय धर्मसभा सम्मेलन के लिए बेरूत में एकत्रित हुए हैं।
सीरिया और तुर्की में भूकंप के पीड़ितों के लिए एक विशेष प्रार्थना के बाद सोमवार 13 फरवरी को पूर्व के कैथोलिक धर्माध्यक्षीय परिषद के महासचिव और धर्मसभा के सम्मान्य समन्वयक फादर खालिद अलवान द्वारा बैठक की आधिकारिक शुरुआत की गई। तुर्की और सीरिया में ध्वस्त इमारतों में सफाई कार्यों के बीच बीमारी का भय। तुर्की और सीरिया में आए घातक भूकंपों में मरने वालों की संख्या 41,000 से ऊपर है। दोनों देशों में लाखों लोगों के पास आश्रय नहीं है। इस बीच तुर्की के अधिकारी घटिया निर्माण कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं, जिन्हें विनाश को बढ़ाने के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। पूरे उत्तरी सीरिया और दक्षिणी तुर्की में लाखों लोग बेघर हैं और सूर्यास्त के बाद तापमान 0 से नीचे गिरना जारी है। तुर्की मेडिकल एसोसिएशन ने पहले ही संक्रामक रोगों के बारे में चेतावनी दी है कि पानी, बिजली और नाली जैसे बुनियादी ढांचों के नुकसान से पानी और भोजन से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यूएन ने कहा कि सीरिया में भूकंप से 53 लाख लोग विस्थापित हैं। भारत के कार्यकर्ता श्री राजगोपाल पीवी को 2023 निवानो शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 9 सदस्यीय पुरस्कार समिति के अनुसार भारत के कार्यकर्ता श्री राजगोपाल पीवी को 2023 निवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। श्री राजगोपाल को पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की प्रेरणा उनकी आजीवन प्रतिबद्धता और अहिंसक सक्रियता के गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर भारत में सबसे गरीब और हाशिए पर जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए काम करने से ली गई है। निवानो शांति पुरस्कार समिति ने भारतीय अहिंसक सामाजिक कार्यकर्ता राजगोपाल पीवी के न्याय और शांति की सेवा में उनके असाधारण कार्य के लिए उन्हें 40वें निवानो शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। बुधवार 15 फरवरी को नामांकन की घोषणा समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए गठित परम धर्मपीठीय विभाग की अवर सचिव फ्लामिनिया जोवानेली ने गई, जो पुरस्कार समिति की सदस्य है। रेडियो वेरितास एशिया को मिला सर्वश्रेष्ठ कैथोलिक संगठन वेबसाइट का पुरस्कार। 18 फरवरी को एक ऑनलाइन समारोह में अरेओपगस कम्युनिकेशंस और यूथ पिनॉय के नेतृत्व में कैथोलिक सोशल मीडिया अवार्ड्स फिलीपींस के कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस के मीडिया कार्यालय से संबद्ध मंत्रालयों ने CSMA 2022 पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की। रेडियो वेरितास एशिया को सर्वश्रेष्ठ कैथोलिक संगठन वेबसाइट के रूप में चुना गया। रेडियो वेरितास एशिया में कैथोलिक चर्च का एक मीडिया मंच है। 1969 में एक महाद्वीपीय कैथोलिक रेडियो स्टेशन के रूप में एशियाई देशों को उनके संबंधित स्थानीय भाषाओं में सेवा देने के लिए शुरू किया गया। RVE ने द वॉइस ऑफ एशियन क्रिश्चियनिटी टैग अर्जित किया। 2018 में RVE शॉर्ट वेब रेडियो से डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चला गया। RVE अंग्रेजी और 21 एशियाई भाषाओं में वेबसाइटों और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुसमाचार की घोषणा करता है। पुरस्कार के लिए RVE की अंग्रेजी वेबसाइट को चुना गया है। कैथोलिक सोशल मीडिया अवार्ड्स कैथोलिकों द्वारा सोशल मीडिया सगाई की 12 अलग अलग श्रेणियों में दिए गए। पुरोहित के परिवार ने पुरोहित की कथित आत्महत्या की जांच की मांग की। एक कैथोलिक पुरोहित के परिवार ने, जिस पर पिछले साल अक्टूबर में आत्महत्या करने का संदेह है, उसकी मौत में साजिश का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा धर्म प्रांत में सेंट पीटर कैथेड्रल के सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में काम करने वाले 33 वर्षीय फादर कोडरू वेलंकनी राजू 26 अक्टूबर 2022 को मृत पाए गए थे। उनकी मां कोडरू शिंगारम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अब राज्य पुलिस की एक विशेष शाखा CID द्वारा जांच के निर्देश की मांग की है। अदालत में उसकी याचिका में पोस्टमार्टम के लिए शव को कब्र से बाहर निकालने का आदेश देने की भी मांग की गई है। पुरोहित के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट शेख अमीना रहमानी ने कहा कि वे इंतजार करेंगे और देखेंगे कि उच्च न्यायालय क्या कदम उठाता है। डायसेशन के अधिकारियों ने दावा किया कि यह आत्महत्या का मामला है, लेकिन परिवार को फादर राजू की हत्या का संदेह है। आंध्र प्रदेश में हर घर के लिए एक बाइबल केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन। सेंट पॉल सोसाइटी के सुपीरियर जनरल फादर डोमिनिको सेलेमन ने आंध्र प्रदेश में सुबोध निलयम कम्युनिकेशंस
एल्रो में हर घर के लिए एक बाइबल परियोजना के नए बने केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा, बाइबल वास्तव में ईश्वर का प्रेरित वचन है, इसलिए प्रतिदिन ध्यानपूर्वक और भक्तिपूर्वक बाइबल पढ़ना स्वयं ईश्वर को सुनना है जो इसके लेखक हैं। हर घर के लिए एक बाइबल एल्रो डायसेशियन कम्युनिकेशन सेंटर की एक प्रमुख परियोजना है जिसे सेंट पॉल सोसाइटी के सदस्यों को सौंपा गया है। इस क्षेत्र में एकमात्र कैथोलिक बुक सेंटर एल्बेरियन बुक एंड मीडिया सेंटर के प्रबंधन के अलावा सेंट तेरेसा के पैरिश एल्रो की पशुचारण देखभाल के लिए भी जिम्मेदार है। रांची में डायसेशियन पुरोहितों का राष्ट्रीय सम्मेलन। भारत और नेपाल के प्रेरित राजदूत आर्चबिशप लियोपोल्डो गिरेली ने 14 फरवरी को रांची के सामाजिक विकास केंद्र में भारत के धर्म प्रांतीय पुरोहितों के 19वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 4 दिवसीय सम्मेलन 14 फरवरी को दोपहर 4:30 बजे शुरू हुआ, जिसमें सेंट मेरी कैथेड्रल रांची में नुन्सियो लियोपोल्डो द्वारा एक पवित्र मिसा अर्पित की गई, जिसमें कालीकट के बिशप वर्गीस चक्कल, CDPI के संरक्षक और क्षेत्रीय बिशप फादर माइकल एनी शामिल थे। सम्मेलन में देश भर के लगभग 150 पुरोहित यीशु की कहानी के संचार के लिए हमारे देहाती तंबू का विस्तार विषय के साथ उपस्थित हैं। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।